हेलो बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि क्या करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन हमारे सामने है कि फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 एंड देयर इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सॉल्यूशन के लिए हमने सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने क्या कर रखा है। हमने दो सेल ले लिया E1 और E2, इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2। सपोज सेल E1 से हमारा कितना करंट ड्रॉ हो रहा I1, सेल E2 से कितना करंट ड्रॉ हो रहा I2, और ये दोनों करंट पॉइंट ए पर मिलके एज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन रूल यहाँ पे दोनों करंट मिलके हमारा करंट I ड्रॉ कर रहे हैं फर्दर आगे सर्किट में। सेम थिंग कि यहाँ से वापस भी आएगा करंट, क्योंकि ये सर्किट में जाएगा तो बाहर से होते हुए फिर यहाँ आएगा और दोनों सेल में अपना करंट I1 और I2 चले जाएंगे। हम मार्क कर लेते हैं इस पॉइंट को एज ए और इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं एज ए बी। क्लियर है? चूंकि ये दोनों ही सेल हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो वी नो दैट कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में फर्दर हमने क्या एज्यूम कर लें, हम फर्दर अगर मेरे प्यारे बच्चों ये एज्यूम कर लें कि ए और बी के बीच में केवल एक सिंगल ईएमएफ लगा है ई और सिंगल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, तो इसको हम ई इक्विवेलेंट मान लें, इसको आर इक्विवेलेंट, और इससे भी हमको नेट करंट ए के फर्दर आगे आई मिल रहा और इधर से हमको आई आ रहा है। इसका मतलब कि दोनों कॉम्बिनेशन का यानी E1 और E2 का इक्विवेलेंट ईएमएफ ई हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट, और R1 R2 का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। बात है कि इक्वेट कैसे करें, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस फिगर 2 में ए और बी के बीच का होगा। ठीक है ना। तो अब आते हैं, हम लोगों ने पूरी स्टोरी लाइन जो था वो फिगर में हमने मेंशन कर ली। अब हमने कहा कि एज वी नो दैट, समझना आप लोग कि एज वी नो दैट व्हेन टू सेल्स टू की स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर दूं मैं, ठीक है ना। व्हेन टू सेल्स कनेक्टेड इन parallel combination, then potential difference remains same, so from figure 1 से हमको क्या मिलेगा बच्चों, तो फिगर 1 से हमको मिलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल E1 के रिस्पेक्ट में हमारा हो जाएगा कि E1 माइनस आई R1, E1 माइनस आई R1, ठीक है ना। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू सेल 1, विद रिस्पेक्ट टू सेल 1। ऐसे ही VA माइनस VB बराबर ये आ जाएगा E2 माइनस, यहाँ से करंट I1 आ रहा था, ध्यान रहे, I2 R2, ये हो गया इक्वेशन 2। किसके रिस्पेक्ट में? तो विद रिस्पेक्ट टू सेल 2, ठीक है। ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में है? फिगर 1 के रिस्पेक्ट में। नाउ ठीक है ना। अब समझ लेना कि अब हम फ्रॉम फिगर 2 वहां पे हमारा नेट वोल्टेज कितना जाएगा ए और बी के बीच का, तो फ्रॉम फिगर 2 नेट वोल्टेज बिटवीन यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी अगेन ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। आपने कहा बिल्कुल सर, दिस इज इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन बन गए। अब देखो E1 सेल से कितना करंट ड्रॉ हो रहा I1, E2 से I2, और टोटल जंक्शन पे करंट हमको कितना मिल रहा I। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम फिगर, या ऐसे डायरेक्टली लिख लो, नाउ I बराबर क्या होना चाहिए बच्चों, तो I बराबर होना चाहिए I1 प्लस I2। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से I1, I2 और I की वैल्यू इक्वेट करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमने लिखा कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3, not I3, only I, from equation 1
2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से वैल्यू इक्वेट करेंगे और इक्वेट करके यहाँ रख देंगे। तो अगर यहाँ से वैल्यू इक्वेट करें और इसको हम कितना मान ले, पोटेंशियल डिफरेंस को, अगर इन सभी पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा हम क्या मान ले, v मान ले। इस सभी पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू v। तो हमारा आ जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो v बराबर i1 बराबर आ जाएगा कितना भाई, तो i1 बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएंगे, यानी E1 माइनस वी अपॉन R1, ठीक है ना। और I बराबर इसी तरीके से आ जाएगा, I बराबर यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा I बराबर E इक्विवेलेंट माइनस V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, ये I की वैल्यू आ गया। इसी तरीके से E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइडेड बाई R2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ से क्या आया, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर, इनको भी ओपन कर लो, आ जाएगा E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। फिर से इसको हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे, अरेंज कर लें, ये वाला ऐसे ही रहने दो, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, यानी कि E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब देखो ये वाला वैल्यू EMF का है और इसमें EMF है, तो इन दोनों को एक साथ लिख दें एक ब्रैकेट में, यानी कि EMF बाई R1 प्लस E2 बाई R2, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस अब V, तो V हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, V कॉमन ले ले तो हमारा जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब जब ये इक्वेशन हमको मिल गया, अब इनमें दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर कंपेयर करें, तो लेफ्ट और राइट साइड कंपेयर करने पर हमको क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखिए। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर EMF है E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट है, ठीक इसी तरीके से ये टर्म है, माइनस है यहाँ भी, माइनस है यहाँ भी, V बाई R इक्विवेलेंट V अपॉन इतना वैल्यू है ना। तो जब कंपेयर करेंगे दोनों साइड तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, कि ऑन कंपेयरिंग, यानी कंपेयरिंग बोथ साइड, हमने लिख दिया कंपेयरिंग बोथ साइड एंड वी गेट क्या मिलेगा हमको ये मिलेगा कि E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। एक ये मिला, इस वैल्यू को भी एक इक्वेशन मान ले, तो ऊपर हमारे 1 2 3 इक्वेशन हो गए थे, इस इक्वेशन को हमने कौन सा इक्वेशन मान लिया, इसको मान लिया इक्वेशन 4। अब ऐसे ही V अपॉन R इक्विवेलेंट को अगर देखा जाए तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ से हमको क्या मिला V, और इसको भी अगर सोल्व कर ले आपस में तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, ठीक है। V हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, V कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, क्लियर। अब यहाँ से इनको रेसिप्रोकल कर दें तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना निकल आया, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो हमारा अगर दो सेल एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए जाएंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये हो जाएगी। एक आंसर तो हमको मिल गया यहाँ से, ठीक है ना, एक आंसर हमको यहाँ से मिल गया। अब इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 4 में, नाउ यूजिंग इक्वेशन 4, या कह लो कि पुटिंग वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट इन इक्वेशन 4, तो जैसे ही इक्वेशन 4 में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, इक्वेशन 4 में जब आप वैल्यू रखोगे तो आपको क्या रिजल्ट में मिल जाएगा, आपने कहा सर मिल जाएगा कि हमने लिख लिया, देखो E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू रखना है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो R1 R2 है, R1 R2, और ये डिवीजन वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2, ठीक। और राइट साइड में हमारा क्या है, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1,
ठीक है। यहाँ पर जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा केवल R1 R2। क्या आएगा? R1 R2, है ना। तो यहाँ पर केवल हमारे पास आएगा R1 R2, R1 R2, R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो क्या आया रिजल्ट में हमारा? तो रिजल्ट में हमारे पास बच्चों आया कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये वाला वैल्यू डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि E1 R1 प्लस E2 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है। तो E इक्विवेलेंट का हमारा रिजल्ट कितना निकला? E इक्विवेलेंट का रिजल्ट निकला इतना। ठीक, तो हमारे दोनों आंसर हो गए, एक वहाँ पे और एक यहाँ पर। एक आंसर हमारा यहाँ पर हो गया और एक आंसर हमारा यहाँ पर हो गया। R इक्विवेलेंट R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और E इक्विवेलेंट E1 R2, यहाँ पर देखो R2 है, E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो एक आंसर हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो इसको प्रॉपर एकदम आराम से कैलकुलेट करते हुए चले जाना है इस पूरे मेथड से। और ये सवाल जब आता है इस तरीके से डिराइव करने को, तो आपको मिनिमम 3 नंबर में आता है, मैक्सिमम 5 नंबर में आता है। तो और ये आता है खास तौर से कई बार एग्जामों में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ये या तो 3 मार्क्स में आपको मिलेगा। कितने मार्क्स में? या तो ये 3 मार्क्स में मिलेगा, या तो ये सवाल आपको 5 मार्क्स में मिलेगा। तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान से इस डेरिवेशन को अच्छे से एक बार कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और अगर ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।